बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस वक्त मैं स्पेशली आपके साथ लाइव करने आई हूँ क्योंकि बहुत से सवालात हैं जो लोग कर रहे हैं। हमने इस इशू को उठाया था और जाहिर सी बात है आप तक एक क्लियर इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचानी है। हरगिज़ मेरे किसी भी प्रोग्राम का मकसद जो है वो सनसनी फैलाना नहीं होता है। जिस वक्त पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज का ये केस सामने आता है जहाँ पर बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती का मामला हुआ, तो मैंने सबसे पहले अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी अदा करते हुए मैंने मियां आमिर साहब को मैसेज किया और उनसे मैंने ये जानने की कोशिश की। मैं उस वक़्त ट्रैवलिंग में थी और लोग उस वक़्त वीडियोज़ बना रहे थे और बड़े वसूख के साथ कह रहे थे कि ये सब कुछ हुआ है। उन्होंने मुझे क्योंकि मैंने उनके इदारे में काम किया है, दुनिया न्यूज़ पे मैं प्रोग्राम करती रही हूँ और बहुत अच्छा ताल्लुक रहा इस इदारे के साथ। मियां आमिर साहब को मैंने बहुत अच्छा इंसान पाया, तो उन्होंने मुझे उसका जवाब ये दिया कि ये सारी एक फेक न्यूज़ है और ये जो एक गरीब आदमी का नाम लेकर खामखा में ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद मैं वापस जब जहाँ पे मैंने जाना था मैं वहाँ पहुँची और वहाँ पर जाकर मैंने कुछ रिपोर्टर से बात की। वो बहुत ही इस चीज़ पर 100% थे कि ये सब कुछ हुआ है। उसके बाद मेरी बहुत से बच्चों से बात हुई, बच्चों ने मुझे इनबॉक्स किया, बहुत से स्टूडेंट्स ने, इवन टीचर्स थे। आप लोग मुझसे पूछते रहे कि मैंने आपसे कहा भी था कि मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। लेकिन जब शेयर करना होता है तो हमें लोगों की कंसेंट भी चाहिए होती है। बहुत से लोग जो है वो घबरा गए थे उस वक़्त तक और वो नहीं चाहते थे कि उनकी वीडियो या उनकी इवन ऑडियो तक चलाई जाए। मैंने उनसे ये दरख़्वास्त की कि मैं आपकी ऑडियो आवाज़ बदल के चला दूँगी, तो वो इस बात पर भी घबराए हुए थे, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनकी बातों से भी कहीं भी ये क्लू नहीं मिला कि किसी ने अपनी आँख से देखा, लेकिन मुझ तक जो बातें पहुँची वो मैं अपने अगले ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि उन्होंने मुझसे क्या बातें शेयर की थी। कुछ ऑडियोज़ उनकी इजाज़त से मैं चलाऊँगी भी, वीडियोज़ मैं नहीं चला पाऊँगी क्योंकि मुझसे बहुत दरख़्वास्त की गई है कि प्लीज़ हमारी वीडियोज़ ना चलाएँ। वो कौन से सबूत थे, कौन लोग वहाँ पे मौजूद थे, उस वक़्त क्या हुआ था, कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी तक रोके हुए थी, लेकिन मैं आपके सामने रख दूँगी। मेरी अपनी ये राय है कि ये आँखों देखा हाल उस तरह नहीं है जिस तरह के बयान किया गया। क्योंकि मैं अपनी एक जिहाद है ये, मैं इसे समझती हूँ। गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी। इस वक़्त मेरे साथ हम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है और बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सहाफ़ी है सऊदी अरब में, बहुत ही मतलब कहें कि उनका भी तकरीबन तजर्बा उतना ही है जितना मेरा है और हम दोनों इस फ़ील्ड पे काम कर रहे हैं और वहाँ पर सऊदी अरब में और बैरून मुल्क जो है, इस वाक़ये के हवाले से क्या परसेप्शन है और वो इस वाक़ये को किस तरह देखती है और इस वाक़ये को अगर बाहर के मुल्क में, सऊदी अरब में, ईरान में या अमेरिका में या यूके में कहीं भी अगर होता, तो वहाँ पर इसका क्या रिस्पॉन्स होता, लोगों का क्या रिस्पॉन्स होता और गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स होता। ये सब कुछ मैं उनके साथ डिस्कस करूँगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइव है, इसको आपने इसलिए भी देखना है क्योंकि हम लोग कुछ चीज़ों को बहुत गलत तरीके से भी रिएक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा कंडेम किया कि स्टूडेंट्स जो चीज़ों को जला रहे हैं, इमलाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं, प्लीज़ वैसे ना करें। एट द सेम टाइम पंजाब पुलिस का जो रवैया था वो इंतहाई मैं कहूँगी गलत था। बच्चों को मारना, पीटना, बच्चियों के कपड़े फटे, ये चीज़ें रिपोर्ट हुई, तो ये सब कुछ भी जो है ये इंतहाई गलत है। अब हम ज़रा अपने मेहमान को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उनसे ज़रा जानते हैं कि वो इस वाक़ये के बारे में क्या कहती हैं। समीरा अज़ीज़ मेरे साथ इस वक़्त मौजूद है। बहुत ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं सऊदी अरब में। समीरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी, बिल्कुल ठीक। समीरा, आप भी देख रही हैं कुछ अरसे से मतलब तकरीबन हफ़्ता हो गया इस वाक़ये को और लोगों का जो शदीद रद्द-ए-अमल है, पाकिस्तान में आपकी जड़ें हैं, इस मुल्क से आपको भी मोहब्बत है, हमें भी मोहब्बत है और जब कभी भी यहाँ पे कुछ ऐसा होता है तो हमें तकलीफ़ होती है। इस वाक़ये पर पहले आप अपना टेक बताएँ कि आप क्या समझती हैं, व्हाट हैड एक्चुअली हैपेंड और क्या छुपाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? मुझे तो ये लगता है कि ये अफ़वाह थी और बहुत ही बेहुदा अफ़वाह थी, जो कि उड़ा दी गई, जिसकी वज़ह से इतना नुकसान हो गया और एक बेकार की एक एक्टिविटी में मुल्क मसरूफ़ हो गया। बच्चों की बहुत टाइम ख़राब हो गया इसमें। बच्चों का एक-एक वक़्त कीमती होता है इस वक़्त और प्लस बच्चों की जो एक तरबियत के हवाले से जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर वो इस तरह सड़कों पे आना सीख लेंगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो मुझे ये वाक़या फ़ेक लगता है और इसको बहुत ही बेहुदा तरीके से जो है वो उड़ा दिया गया, जिसका इतना नुकसान हुआ। सुनील, अफ़सोस की बात। आप इसको फेक कह रही हैं, लेकिन जो खबरें मुझ तक पहुँची थी, मैं थोड़ी-सी आपकी गुज़ारिश कर देती हूँ ताकि आपको भी ज़रा ज़ाहिर-सी बात है आप भी इस केस को स्टडी कर रही हैं। लेकिन वो जो बच्चे पर्सनली मुझसे इन टच हुए, जिन्होंने मुझसे मैसेजेस शेयर किए, अब उनमें से कुछ बच्चों ने ये बाकायदा अच्छा अब वही बात है कि वो बच्चे कह रहे हैं वो सेकंड पार्टी है। जो फर्स्ट पार्टी है, जो डायरेक्ट देखने वाला, सुनने वाला, रिकॉर्ड करने वाला मसलन एक बच्ची ने मेरे साथ एक पूरी ऑडियो लंबी शेयर की और उसमें वो कहती है कि मैं जी हल्फ़न ये बात कर रही हूँ। कहती है कि जो हमारी साथी थी, उसने जिस वक़्त वो कहती है ब्रेक टाइम का वक़्त था
अब मुख्तलिफ खबरें थी, कुछ कह रहे छुट्टी टाइम का वक्त था, वो कहती नहीं, ये बच्ची जो है ये जब आई है कॉलेज में, तो सुबह के वक्त ही ड्राइवर ने इसको नीचे रोक लिया था। जब ड्राइवर ने इसको नीचे रोक लिया कोई पैसों के हवाले से बात करने के लिए या जो भी, या शायद ये ऊपर गई इसको नीचे बुलाया, एक चौकीदार भी वहां अंदर था। अच्छा, उस बच्ची ने ये भी शिकायत की कि वो चौकीदार जिनको अंदर बैठने की इजाजत नहीं है, वो भी बेवक्त की रागनी, यानी कि वहां पे आके बैठ जाते हैं, वहां पर आकर कुर्सियां लगी होती है, वहां उन कुर्सियों पर बैठे होते हैं और उनको वहां बैठने की इजाजत नहीं है। बहुत से ऐसे ड्राइवर्स गाड़ियों के जिनको बाहर ही होना चाहिए, वो भी वहां नीचे बैठे होते हैं। तो वो लड़कियों का एरिया है या फिर जो वॉशरूम का एरिया है, उसके बारे में भी उन्होंने कुछ शिकायत की, लेकिन एट द सेम टाइम उसने कुछ बातें जो शिकायत की मद में की कि हमें इतनी स्ट्रिक्टनेस होती है, हमें वॉशरूम जाना होता है तो हमें यूं कहा जाता है, हमें यूं पास देना होता है, हमें यूं डांटा जाता है। तो मैं तो समझती हूँ वो अच्छी चीज थी जिसपे कि वो कंप्लेन कर रही थी। बेसिकली ये वो भी स्टूडेंट्स है जो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो सख्ती से कैंपस की एक तंग है या रिबेलियस हुए हुए है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें नहीं मालूम कि ये सख्ती उन्हीं की अच्छाई के लिए है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि वो बच्ची कहती है कि दोपहर को ब्रेक में इस बच्ची की चीखों की आवाजें आई हैं टीचर को, या कुछ हुआ है या ब्रेक से पहले, लेकिन ब्रेक में एक लड़की ने बाकायदा तौर पर एम्बुलेंस को वहां नीचे आते और इस बच्ची को स्ट्रेचर पे एम्बुलेंस में शिफ्ट होते देखा। उसने वो वीडियो बनाई और उसने वो वीडियो जो है प्रिंसिपल को दिखाई। एक ऑडियो आपको याद होगा कि एक ऑडियो बहुत वायरल है, और वो ऑडियो जो है उसमें एक प्रिंसिपल साहिबा है जो लड़की को डांट रही है और कह रही है तुम फेक न्यूज फैला रही हो। और सुनने में यही आया कि उस प्रॉक्टर की जो मोबाइल था उसको टीचर ने उठाकर फेंक दिया था, तोड़ दिया था। तभी ये शिकायत लोगों की तरफ से की गई कि बच्चियों के मोबाइल तोड़े जा रहे हैं, वीडियोस डिलीट की जा रही है एंड व्हाटसोएवर। तो अब यहाँ पर ये वाकया जो है ये अब एक सेकंड पार्टी बता रही है। वो एनी शाहिद जो कहती थी कि मैं एनी शाहिद हूँ, जब मरीम नवाज के साथ बैठी तो उसने कहा कि मैं एनी शाहिद नहीं हूँ। उसने कहा कि ये दूसरी लड़की थी, वो तोतला बोलती थी, वो ठीक से बोल नहीं सकती थी, मैं बोल सकती थी तो मैंने बोल दिया। जैसे उसने कहा कि एक और लड़की एनी शाहिद थी तो मरियम साहिबा ने उसका माइक बंद कर दिया। फिर उसके बाद एक वालिद आते हैं जो मीडिया पर आकर, ये मैं कुछ चीजें आपके सामने रख रही हूँ जो शक्कुक और शुबहात को जन्म दे रही है, तो लेट्स क्लियर इट ऑल। अब एक वालिद है जो मीडिया पर आते हैं, मास्क उन्होंने लगाया होता है, कहते हैं खुदा के लिए मेरी बेटी का नाम ना लीजिए, मेरी बेटी जो है उसको कुछ प्रॉब्लम था, वो फिर गिरती है, पहले किसी ने कहा बेड से गिरी, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो सीढ़ियों से गिरी और उसका नीचे का धड़ काम करना बंद हो गया। हम परेशान हो गए, हम उसको हॉस्पिटल लेके गए, आईसीयू में उसको शिफ्ट किया गया और फिर वो पूरी स्टोरी सबको पता है। वही वालिद जो है एक और प्रोग्राम में बैठते हैं और वहां पर बैठकर वो कहते हैं कि जिस लड़की का उन्होंने पहले नाम दिया था उसको अपनी बेटी बताया था, अब उस प्रोग्राम में बैठ के, गालिबन मेहर बुखारी साहिबा का प्रोग्राम था, वहां पर उस लड़की को बताते हैं कि ये अपनी बेटी का जो नाम लेते हैं वो एक और नाम होता है। उससे लोग जो है एकदम से उनके कान खड़े हो जाते हैं। वो लोग जो पहले ही कह रहे थे कि ये वालिद तो लग ही नहीं रहे, ये कोई आपने फैब्रिकेटेड मतलब स्टोरी बनाई है और एक फेक बंदा जो है वो खड़ा कर दिया है। तो वहां से एक वीडियो जो है वो इमर्ज होती है और उस पर उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। गालिबन शाकिर साहब थे या कौन जिन्होंने वो वीडियो शेयर की थी। उसके बाद सुनने में तो आया कि उनको नौकरी से भी फारिग कर दिया गया है और एफआईआर भी उनके खिलाफ कटी हुई है। बहुत से जर्नलिस्ट है जिनके खिलाफ एफआईआर कटी हुई है। पहले तो यहीं से बात शुरू कर दे कि क्या जर्नलिस्ट के खिलाफ एफआईआर काटी जानी चाहिए इस तरह की खबर रिपोर्टिंग पर, और फिर बाकी अगर चीजों पे भी जर्नलिस्ट कमेंट फेक कीजिए। न्यूज़ फैलाने में और इंतशार फैलाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और उनके पास उसका कोई प्रूफ नहीं है, तो जर्नलिस्ट भी जवाबदेह हैं। हमारे यहाँ गलती करने पर 3 दिन की जेल हुआ करती थी। मैं तो ऐसे माहौल से आई हूँ और सऊदी अरब होना में चाहिए। जब हमको इतनी अच्छी तरबियत दी गई है, हमारी तरबियत पे बाकायदा एक अच्छा खासा सरमाया खर्च किया गया है, बेहतरीन तालीम दी गई है और अगर हम ऐसी हरकत करेंगे तो बिल्कुल हम फोकस करके अच्छी वफादारी के साथ और अच्छे तरीके से काम करना हमारा फर्ज है। तो जो मीडिया के जो लोग होते हैं, हम मीडिया वाले, हम लोग दिमागों का ऑपरेशन करते हैं बगैर छुरी, बगैर इक्विपमेंट इस्तेमाल किए, बगैर खून, हम यहाँ से लोगों की जहन साजी करते हैं। तो ये बहुत ही अहम शोबा है जिंदगी का। तो ऐसे जर्नलिस्ट जो हैं अगर वो कुछ ऐसा कह रहे हैं तो वो अपने प्रूफ दिखा दें, वो हो जाएंगे। तो जर्नलिस्ट भी, उस पर भी केस हो सकता है अगर वो जो कुछ कह रहा है उसके पास उसके प्रूफ्स नहीं है। और हर अच्छा जर्नलिस्ट जो कुछ कहता है, मुंह से बात निकालता है, तो वो उसकी अच्छी तरह छानबीन करता है, उसके बाद उसके कुछ शवाहिद भी होते हैं और वो जब उससे पूछे जाए तो वो उसको बता सकता है। आपने जैसे कि बात की कि लड़की जो वो जो कह रही थी, मैंने देखी थी वो वीडियो भी, कि वो पहले उस लड़की का मैंने एक और बयान देखा था, कहती थी मैं एनी शाहिद हूँ। तो उसके बाद कहती है कि मैं एनी शाहिद नहीं थी, जो दूसरी लड़की थी वो क्योंकि ठीक से बोल नहीं पाती थी तो मैं उसकी बात को आगे पहुंचा रही थी। तो वो जो लड़की है, मुझे उसकी जो पर्सनालिटी है उसमें ही इशू लगा कि ये जो लड़की है ये झूठ बोलती है। पहले बोलती है कि मैं
हो सकता है इस उम्र में लोगों को होता है सामने आने का, आगे आने का, क्योंकि अभी उन्होंने अचीवमेंट्स लेनी होती हैं बच्चों को लाइफ एक में। एज देना चाहिए कि थोड़ा-सा भी उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है, बातों में भी पर्सनैलिटी आ जाते डेवलप हो हैं। रही होती हाँ, है, थोड़ी प्यास और भूख होती है फेमस होने की, या लोग हमें एक्सेप्ट करें या हमारी कारकर्दगी को सराहें, क्योंकि अभी उनको चीज़ें चाहिए होती हैं, अचीवमेंट्स चाहिए होती हैं, और आगे जाके कुछ बच्चे अचीवमेंट जब लेते हैं तो उनकी तसल्ली तशफ़ी हो चुकी होती है, मगर ये एज थोड़ी-सी ऐसी होती है, पारा सिफ़त होती है। तो मुझे वो जो लड़की है उसकी, जो मैंने इससे पहले बयानात और भी जगह देखे, तो वो अपने आप को एनी शाहिद कह रही थी। अब वो ये बोलना और बगैर तहकीक के कुछ भी बोल देना और फिर ये कहना कि नहीं मैं एक लड़की के थ्रू एनी शाहिद थी, तो ये तो बयान बदलने वाली बात हो गई ना। तो ये इस तरह का, और वो इज्जतदार लड़की हमारे लिए बच्ची है, वो काबिले सताइश है, और आगे जाके वो सोच समझ के उसके लिए एक अच्छा तरबियती मुकाम है जो भी उसके साथ हो। दूसरा आपने कहा कि वालिद ने जैसे कहा कि मेरी बेटी का नाम ना लें, तो आपने उसी बात का जवाब दे दिया कि जब वो वालिद साहब आए थे तो उन्होंने अपनी ही बेटी का नाम दूसरा बताने की कोशिश की होगी, दानिस्ता, ताकि अपनी बच्ची का नाम ना खराब हो। और क्यों हो, बिला वजह भी किसी भी लड़की को मतलब बना दिया कि इसके साथ ऐसा वाकया हुआ है, जबकि ऐसा वाकया हुआ नहीं उसके साथ। तो ये तो गलत बात है ना, कि आप किसी पर कोई भी इल्ज़ाम थोप दें कि अस्तगफिरुल्लाह रेप रेप विक्टिम है और उसको कोई और बीमारी हुई हो, और चलो कोई खांसी-वासी का इल्ज़ाम लगा देना किसी और का, वो एक ये तो इतना गंदी बात पर किसी बच्ची का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसका पूरा मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं। तो ये चीज़ थी, तो वालिद ने नाम छुपाया, उसके बाद दूसरी दफ़ा दूसरा नाम, तो वालिद की पकड़ नहीं होनी चाहिए, वो भी फेक वाक़या पे, ऐसा अच्छा, मतलब मेरा मानना सुनिए, अगर इस तरह का वाक़या खुदा ना ख़ास्ता, बल्कि उससे भी पहले ये बताएँ कि सऊदी अरब में जो हमारे पाकिस्तानी बहन-भाई हैं वहाँ पर, इवन जो सऊदीज़ हैं, वो इस वाक़ये को किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि इंटरनेशनली ये वाक़या इस वक़्त डिस्कस हो रहा है। तो हाउ डू दे सी इट, और क्या इस पे उनके कमेंट्स हैं? जो सऊदी यहाँ पे हैं, वो तो ये कह रहे थे कि हम अपने बच्चों को अगर कहीं बाहर तालीम के लिए भेजना चाहते हैं, तो वो तो इस नज़रिए से देख रहे हैं कि हम अपने बच्चों को फिर किधर भेजेंगे, हम अपने मुल्क में अपने बच्चों को पढ़ाएँ, तो हमारे यहाँ पर ज़्यादा तालीम तो अच्छी है माशाल्लाह अब तो सऊदी अरेबिया में, लेकिन हिफ़ाज़त भी बहुत ज़्यादा है, सेफ्टी है। इस तरह के वाक़यात यहाँ पे नहीं होते हैं। और जो जो वाक़यात इस तरह के करते भी हैं, तो वो जो लेबर जो टैक्सी वाले हैं और ये इस तरह के हैं, तो ये लोग इस तरह के काम करते हैं और फिर फ़ौरन सज़ा भी उनको मिल जाती है। यानी कि सख्ती बहुत है और कानून की पासदारी है, कानून पर अमल किया जाता है, तो ये वजह है। जो यहाँ पर तारकीन वतन पाकिस्तानी रह रहे हैं, वो भी इस वाक़ये से कि अगर ये हुआ है और नहीं भी हुआ है, दोनों सूरतों में सूरत हाल उनको पसंद नहीं आई, और हुँ। पाकिस्तान के लिए वो बहुत गमज़दा हैं, और वो अपने बच्चों को इसलिए नहीं कि खुदा ना ख़ास्ता कि ये वाक़या अगर हो भी जाता तब भी, कि बच्चे वहाँ पे बाहर निकल के तोड़-फोड़ कर रहे हैं, उनका तालीमी साल ज़ाया जा रहा है, टाइम ज़ाया जा रहा है, तो वो ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों को टाइम ज़ाया करने के लिए सड़कों पे निकलने के, वो भी इस तरह सड़कों पे निकलेंगे, तो उससे अच्छा कि वो यहाँ पर ही हैं। यहाँ पर फ़ीसें बहुत महँगी हैं, लेकिन वो यहाँ पर भी पढ़ाने को, यानी रियाल में अगर उनको पढ़े तो वो यहाँ भी, वरना वो मलेशिया अपने बच्चों को भेजने को, ये मैं एक वालिदा की आपको बता रही हूँ कि उनका, कि हम अपने बच्चों को मलेशिया मतलब आपको भेजने। लग रही है बदनामी की वजह बन रहा है ये वाक़या? एग्जैक्टली बिल्कुल है, ऐसा ही है, बदनामी की वजह बन रहा है, बच्चे स्कूल तोड़ रहे हैं अपना। मैं क्योंकि पाकिस्तान के तालीमी इदारों से पढ़ के आई हूँ, जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो मैं अपनी जगह को देखती हूँ, मैंने वहाँ से तालीम हासिल की है, आज अगर मुझे दुनिया में कोई मुकाम मिला तो वहीं से तालीम हासिल करके, मुझे अपने तालीमी इदारे से प्यार है, मैं जाती हूँ। तो ये बच्चे, इनको अपने तालीमी इदारे से प्यार नहीं है, इन्होंने कैमरे भी तोड़ दिए, सब कुछ तोड़ दिए, कैसे तोड़ दिए इन्होंने? ये कौन से जेन जी बच्चे हैं जो इस तरह उन्होंने किया? ये बहुत गलत अमल था। किसने उनको इतना वर्गलाया? वो चलें, अगर बच्चे अभी छोटे हैं और छोटी एज में हैं, जेन ज़ी हैं, लेकिन इस तरह से सबसे पहले तो तालीमी इदारे के लिए उनके दिलों में मोहब्बत पैदा करनी चाहिए है। कुछ इस तरह से अच्छी बात नहीं है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इससे अच्छे तो हमारी जनरेशन है कि हम वहाँ से पढ़ के आए, आज तक हम उन दरवाज़ों को, उनको ख्वाबों में देख-देख के चूमते हैं, जहाँ हमने तालीम हासिल की और माशाल्लाह अपने मुल्क का, अपने तालीमी इदारों का नाम रोशन किया। हम अपने इदारों को तोड़ते नहीं हैं, ये गलत बात है। बच्चों को ज़रूर इसमें सही राह दिखानी चाहिए। मैं बहुत नाराज़ हूँ उन बच्चों से जिन्होंने अपने स्कूलों, कॉलेजों में आग लगाई है इस तरह की हर एक फेक न्यूज़ पे। और बच्चे तो जल्दी बातों में आ जाते हैं, हर कोई हीरो बनने के लिए अपने आप को एनी शाहिद कहना शुरू कर दे। ये सब अच्छी बातें नहीं, ज़रा प्रैक्टिकल लाइफ में आएँ और इस तरह काम करें जैसे हम लोगों ने काम किए, यहाँ पे स्टिंग ऑपरेशंस किए हैं बाकायदा, और हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है कि लेकिन अगर आपको हमारी सुनिए, ज़िम्मा आपसे से। नहीं लगता, क्योंकि आप तो एक साइड की बात कर रही हैं ना, आप तो ये बात कर रही हैं कि आपको लगता है।
लेकिन देखिए ये कंसिडर करते हुए कि दिस इज पाकिस्तान, और इस पाकिस्तान में आपको मालूम ही है कि एक वाकया हुआ था जहां पर एक भाई ने और एक बाप ने मिलकर अपनी बेटी का कत्ल कर दिया, और उसमें उस बेटी के मुंह पर वो तकिया रख के बैठे हैं, वो तस्वीर भी वायरल है, उसको मारते हुए की वीडियो भी वायरल है। उसके बाद वो जब गाड़ी में उसको लेकर जा रहे थे पुलिस वाले, तो एक सहावी ने उसे सवाल किया कि तुमने क्या किया, तो उसने कहा हाँ मैंने किया, उसने इकरार भी किया, वो वीडियो भी वायरल हुई। वो अलग बात है, वो सहाफ़ी भी पकड़ा गया, क्योंकि जब मामला अदालत में हो इस तरह से आप डायरेक्ट मुजरिम का या मुल्ज़िम का बयान नहीं ले सकते। बट स्टिल वो चीज़ वायरल भी हुई, सबने देखी भी। उसके बाद हमने क्या खबर सुनी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ गलत है। आप समझ सकती हैं, अदालत से भी उसको क्लीन चिट मिल गई। खबरों में भी, पुलिस वालों ने भी, हमारी जो गवर्नमेंट है, जो अब मैं क्या कहूँ, फिर लोग कहते हैं बार-बार आप क्रिटिसाइज़ करती हैं, लेकिन अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, उनके अच्छे कामों को सराहना चाहिए, गलत कामों को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। उन्होंने भी उसे क्लीन चिट दे दी। तो यहाँ पर जहाँ आँखों देखी चीज़ जो है, वो हम लोग उसको उड़ा देते हैं। तो ये चीज़ जो सामने नहीं आई, या बंदे को छुपाना, अगर आपने कभी वो पुरानी फ़िल्म्स देखी हो, बल्कि पुरानी क्या, अभी भी नई गैंगस्टर्स के ऊपर और इस तरह की फ़िल्म्स आती हैं, तो बंदे को गायब करना मिनटों में कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए, मैं एक अपनी असम्पशन्स पे मैं बात कर रही हूँ। ये कहते हुए मैं हरगिज़ ये बात नहीं कर रही कि ये हुआ होगा, लेकिन दिस तो इज़ एक गार्ड के पाकिस्तान। लिए इतनी हाँ, दर्द-ए-सर तो कोई नहीं लेगा ना फिर, अगर गार्ड ने, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसा देखिए हुआ अब है। मुझे बच्चों ने ये भी बताया है कि स्कूल के सारे गार्ड्स बदल दिए गए हैं। स्कूल के सारे गार्ड्स क्यों बदले गए? क्या वजह होगी? अब क्या स्कूल उन्होंने के कुछ गार्ड देखा की था? क्या बदनामी वो हो कुछ रही है बता कहीं। सकते हैं? क्या वहाँ पे रिपोर्टर्स आएँगे तो उनसे कोई सवाल किया जाएगा? मेरे ज़हन में ये सवाल आ रहे हैं। मैं सिर्फ़ शकूक और शुबहात पर मबनी बात कर रही हूँ। लेकिन ये सवालात हैं जो हम जर्नलिस्ट करते हैं ना, एज़ रिपोर्टर्स हम करते हैं, एज़ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर। क्यों बदल दिया आपने? वो गार्ड्स क्यों बदल दिए? वो पूरा स्टाफ क्यों बदल दिया? मैं तो सबसे पहले ये कि जैसे कि आप बता रही हैं कि सारे के सारे अंदर आके बैठ जाते हैं जिनका कोई काम नहीं है, तो इस तरह तो बैठने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। मैं सबसे पहले ये हुँ, कहूँगी, जहाँ पे लड़कियों के वॉशरूम्स वगैरह भी होते हैं और इस तरह से जिसकी जिस जगह पे जगह नहीं है उसको बिल्कुल वहाँ घुसने ना दिया जाए। गार्ड्स उन्होंने बदल दिए होंगे, उनका इंटरनल मामला है स्कूल की, ज़ाहिर है साख्त का मामला हो जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा वो हो गया है। लेकिन अगर एक गार्ड ने, अगर खुदा ना खास्ता इन केस अगर एक मिनट के लिए सोच लिया जाए ऐसा हुआ है, तो गार्ड के लिए स्कूल इतनी बड़ी दर्द सर तो नहीं लेगा ना कि हुँ। इतने बड़ी तरीके से वो कहा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे गायब वो करवा दिए गए, ये करवा दिए गए, वो तो गार्ड को कौन प्रोटेक्ट करेगा? गार्ड कौन होते वो हैं? भी एक पर्सपेक्टिव है। हाँ, देखिए जब देखिए ना हम कम्युनिकेशन करते हैं, बात से बात निकलती है। ये भी वजह हो सकती है कि शायद इसलिए कि कोई भी एक गलत जुमला उनका या एक परसेप्शन, क्योंकि मुझे याद है कि जिस वक़्त ये बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इसी दौरान में एक गार्ड ने या एक टीचर ने ये कहा कि आप सब अंदर चले जाएँ वरना दोबारा ऐसा वाक़या हो जाएगा। उस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे उस वर्ड को सर्कुलेट किया गया कि देखिए इन्होंने एडमिट कर लिया कि ये वाक़या हो गया है, दोबारा ऐसा वाक़या हो जाएगा। जबकि वो एक मेरे ख्याल ही से जो पॉइंट अवामी में बात की गई थी, वो एक ही अवाम जो में पॉइंट में अवामी बात की आदमी, गई। इन लोग को क्या पता होता है जो बोल रहे होते हैं, उस वक़्त नफ़्सा-नफ़सी का टाइम होता है, हाँ, मतलब इस तरह का हाँ। कोई कुछ भी बोल सकता है, वो वर्ड्स को पकड़ा नहीं जा हाँ, सकता। तो गार्ड्स बदलने की एक वजह ये भी हो सकती है कि गार्ड को सेंसिटिविटी ऑफ केस नहीं पता है। ऐसे में उसके मुँह से कोई एक भी जुमला निकला तो वो एक आग बन सकता है। आपको मालूम होगा ये यूके में जो एक केस हुआ था जहाँ 3 बच्चियों को जो बैले डांस कर रही थी उनका मर्डर कर दिया गया। उसके बाद फिर खबर जो है वो एक टेलीग्राम पोस्ट से जो फैलती है और उसके बाद जंगल में आग की तरह वहाँ मुसलमानों का मतलब किस तरह से इस्तेहसाल शुरू हो जाता है। इतने बड़े स्केल पे वहाँ पे जो आपने देखा लोग मुश्तइल हो गए कि कहा ये गया कि करने वाला एक मुसलमान है। बाद में पता लगता है कि एक सहाफ़ी जो यहाँ पाकिस्तान में ही बैठा था, उसने किसी की पोस्ट पढ़ के एक कहते हैं कि टेलीग्राम पे वो पोस्ट शेयर कर दी, और उसके बाद ये चीज़ जो है वहाँ पे एक्सेप्ट कर ली गई कि ये एक पाकिस्तानी था जिसने इन बच्चों का मर्डर किया। वहाँ पे पूरी कम्युनिटी जो है पाकिस्तानियों के खिलाफ, यूके में आपको मालूम ही है कितने फिर उसके बाद पथराव, जलाओ, घेराव सब कुछ होते रहे और कितना बड़ा, और फिर बड़ी पकड़-धकड़ भी हुई। तो ये भी होता है कि एक गलत खबर जो है वो किस तरह से एक पूरी सोसाइटी को डैमेज भी कर सकती है। वेरी राइट, सही है। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा, ऐसे हाउ होता डू है। यू सी इट कि अगर सऊदी अरब में इस तरह का वाक़या हो? मैंने आपसे पहले पूछा था, लेकिन मुझे उसका जवाब थोड़ा-सा वज़ाहत के साथ चाहिए। इसके लिए क्या सज़ा होगी? कि अगर तो खबर र्यूमर है, और इस तरह की खबर को पता करने के लिए हुकूमत का क्या इक़दाम होगा, जो यहाँ पे लैग कर रहा है? सऊदी अरेबिया में अगर इस तरह की होगी तो फ़ौरन कवानीन सख्ती से उसको निपटा जाएगा उस पे, डेफ़िनेटली। अगर ये खुदा ना ख़ास्ता इस तरह सचमुच में होता है, इन दैट केस ऑल्सो उनको छोड़ा नहीं जाएगा, और खबर वगैरह कैसे उड़ रही है, क्यों उड़ रही है,
उस पर फ़ौरन हर तरीके से वो लोग जो है फ़ौरन कमेटी बनाकर और उस पर बहुत सख्त एक्शन लेते हैं। कानून की पासदारी है, कानून पे फ़ौरन अमल किया जाता है। मेरे यहाँ ख़्याल पे में आपको क्या लोगों को खास करता पाकिस्तान में दिखाई दिया? यकीन देखिए, लोगों खराब ने हो रहा बड़ी है। सख्ती से लोगों ने इस चीज़ पे नाराज़गी का इज़हार किया कि जनाब ये वाक़या जिस दिन हुआ, उस दिन कोई जवाब नहीं, अगले दिन कोई जवाब नहीं, तीसरे दिन जब बच्चे सड़कों पर आ गए और उसके बाद जब उन्होंने नुकसान भी पहुँचा दिया, उसके बाद हुकूमत जागी। इसी चीज़ को अगर शुरू में टेक अप कर लिया जाता, मुझे देखिए बड़े आसान तरीके थे। बच्चों को उनके टीचर्स के ज़रिए हैंडल किया जाता, प्यार-मोहब्बत से वो उनको आके बताते। हमने देखा हमारी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में अगर कोई बात होती थी, तो हमारे जो अच्छे प्रोफ़ेसर जिनका सब एहतराम करते थे, वो बच्चों को लेके हमारे जो हॉल्स होते थे, वहाँ पे हमें इकट्ठा करते थे, वहाँ पे वो बाकायदा फिर हमें समझाते थे और लोग बहुत ही पुरअमन हो जाते थे। यहाँ हुँ। पर जो मुझे एक ख़ामी नज़र आई है इस कॉलेज की मैनेजमेंट में, वो ये है कि ये बच्चों को सख्ती के साथ निपटने के कायल है शायद। ये समझते हैं कि डंडे के ज़ोर पे, मैं समझती हूँ बच्चों को प्यार से, मोहब्बत से और समझा के किया जाता, तो ये मामला शायद और तरफ जाता। ऐसा नहीं लगता आपको? मुझे नहीं पता वहाँ पे बच्चे वो लोग कैसे हैं, जो मेरा तजुर्बा था, मैं पीसीएचएस कॉलेज कराची में पढ़ती थी और मेरी छुट्टियाँ बाद में क्योंकि मेरी शादी हो गई थी और मैं जद्दा से आती थी कॉलेज, तो मेरी टीचर्स बहुत अच्छी थी। मुझे बड़े नरमी हुँ। से और सारा मेरा जितना लॉस होता था पढ़ाई का, तो हेल्प किया करती थी, प्यार से समझाती थी। हो सकता है कि बाज़ बच्चे जो है ना बहुत शरारती, नॉटी हो जाते हैं, बच्चों को अब ना पीजीटी के सोशल बच्चों मीडिया की की वजह से कंप्लेंट ज़्यादा वही मशहूर है, होने वो का कहते हैं कि हम पर सख्ती की जाती है, हमें हर चीज़ पे हमें सख्ती से निपटा जाता है। इस ये चीज़ की मानते नहीं होंगे ना, बहुत अब ज़्यादा सोशल बच्चों में मीडिया आ कम्प्लेंट। गया है। अब सोशल हाँ। मीडिया आ गया है। इनको वीडियोज़ हुँ, बनानी होती हैं, इनको अपने आप को हीरो दिखाना होता है, ये देखो हम ये कर हुँ, रहे हैं, एक्टिविज़्म ये और वो। उनके पास अब एक हुँ, वसीला भी आ गया ना जिसके ज़रिए वो अपने आप को शो भी कर सकते हैं। इस एज में थोड़ा-सा इस एज के जो बच्चे हैं ना टीनेजर्स, ये लोग मुश्किल हैं बहुत। हमारे हुँ, ज़माने हुँ। में लोग बड़े शरीफ होते थे हम लोग। आजकल के बच्चे जो है ना उनको वो लोग नॉटी बच्चे हैं। उनको हर चीज़ को अपने आप को असल प्रेज़ेंट असल करना में है, खाना ये भी जो खा रहे हैं तो दिखाएँगे। हाँ, ये जो मीडियम इनको मिल गए हैं, उसमें अपना इज़हार-ए-राय करते हुए कई जी। दफ़ा मुझे इस चीज़ की बड़ी कमी महसूस होती है। इसी बात पे हम बल्कि बात को वाइंड अप करेंगे कि बच्चों को ये जो मीडियम एक मिल गया है, इंस्टा, फ़ेसबुक, सोशल मीडिया, तो यहाँ पर वो इज़हार-ए-राय तो बहुत खुल कर करते हैं, लेकिन इस इज़हार-ए-राय को मॉनिटर करने वाला और इसको ट्रेन करने वाला या कह लें कि इसमें उनको कुछ समझाने वाला जो एलिमेंट है, जब वो नहीं मौजूद होता, तो ये बेरब्त ख़्यालात जो है, ये बहुत ही खौफ़नाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर लेते हैं। समीरा आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस क्योंकि ज़रूरी था कि हम एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी लें क्योंकि मैं इस वक़्त जो बच्चे हैं हमारे जो इस वक़्त बहुत मुज़्तरब भी हैं, परेशान भी हैं और वो कहते हैं कि हमारी आवाज़ सुनी जाए, मैं उनकी आवाज़ भी बन रही हूँ लेकिन एट द सेम टाइम मेरा काम है कि मैं सच को सामने लेकर आऊँ और सच पे मबनी रिपोर्टिंग करनी है। हमारे जो ख़्यालात हैं, जो मैं समझती हूँ कि ऐसा हुआ होगा, मैं वो भी आपके सामने रख देती हूँ लेकिन जब हक़ाइक़ और जो सामने बातें वो मंज़र पेश नहीं करती, तो मुझे उसका भी ज़िक्र करना ज़रूरी है क्योंकि मुझे आप लोगों को खुश नहीं करना, मुझे आप लोगों को खबर पहुँचानी है। थैंक यू सो मच वन्स अगेन डॉक्टर समीरा और नाज़रीन इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होएगी और उसपे मज़ीद जो हक़ाइक़ हैं या मज़ीद जो चीज़ें मुझ तक पहुँची हैं एग्ज़ैक्टली वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।